जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरएम एग्जाम मेंटोर चैनल पर भली भांति रूप से प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लासेस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल रही हैं। उसी क्रम में मैं दिनकर गोयल आपके सामने हिंदी के टॉपिक्स के साथ में हिंदी की भाषा को समझने के लिए आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। अपना कुछ इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता दूं तो मैंने सिंपल बीए हिंदी से कंप्लीट किया है, एलएलबी कंप्लीट की है और मैंने बीएड भी कंप्लीट किया है। साथ ही में मैं एमए का स्टूडेंट भी हूं और मैं एमए भी हिंदी से की है। ये तो मेरी रही क्वालिफिकेशंस, मेरी योग्यता है। और फिलहाल अभी मैं यूपीएससी को टारगेट कर रहा हूं और अच्छे खासे स्तर पर एक अच्छा अनुभव मेरे पास है। उस अनुभव को आप लोगों को प्रदान करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको वो सब जानकारी देने के लिए तैयार हुए हैं कि एक भाषा को किस तरीके से समझा जा सके। जो कि हम आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ये सब किसके कारण संभव हो पाया है? भाषा के माध्यम से। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। अगर जिस पर्यावरण में हम लोग रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, वहां की भाषा सीख जाते हैं। अगर कोई बच्चा अमेरिका में रहेगा तो अमेरिकन सीख जाएगा, कोई बच्चा ब्रिटेन में रहेगा तो ब्रिटिश इंग्लिश सीख जाएगा, कोई इटली में रहेगा, कोई जर्मनी रहेगा तो वहां की भाषाएं सीख जाएगा। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की भाषाएं सीख जाते हैं। ये मायने रखता है कि हम लोग कहते हैं कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, हमारे अंदर ये रहती है कि अंग्रेजी हमसे नहीं आती है। अब एक दूसरे कॉन्सेप्ट में सोच के देखो, इंग्लिश वाले लोग जो अंग्रेज लोग होते हैं उनको लगता है कि हमको हिंदी बोलना नहीं आती है, हमको चाइनीज बोलनी नहीं आती है। तात्पर्य यह है, आप जिस भाषा में रहोगे, आप मुश्किल से 6 महीने किसी क्षेत्र में रह लीजिए, आप भी एक अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। या तमिल में रहोगे तो तमिल सीख बोल जाओगे, तेलुगु बोलना सीख जाओगे, मलयालम बोलना सीख जाओगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी चीज को, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है उसे भाषा बोलते हैं। और भाषा को कैसे सीखा जाता है? किसी भी माध्यम में रहने से हम भाषा को सीख सकते हैं। आज हम जिस भाषा की बात कर रहे हैं वो भाषा है हिंदी। हिंदी को बहुत ही डिटेल वे में समझेंगे, किस प्रकार से हिंदी का निर्माण हुआ, विकास हुआ, और हिंदी को, किसी भाषा को समझने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। एक शब्द होता है वांग्मय। संस्कृत का शब्द है। हाँ, आपको बता दें कि संस्कृत भाषा का निर्माण कहीं ना कहीं रूप से संस्कृत से हुआ है। संस्कृत का विघटन हो के परवर्ती रूप ही हिंदी बना हुआ है। जब हिंदी के इतिहास को समझेंगे तो डिटेल वे में समझेंगे किस प्रकार से संस्कृत को से बनते 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 कैसे हमारी शुद्ध मानक हिंदी बनी। अभी सिर्फ हम सब हिंदी को समझ रहे हैं, हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये दो शब्दों को टूट के मिला, इसका मतलब होता है बांग प्लस मैं। इसका मतलब होता है भाषा और मैं का होता है साधन। अर्थात किसी भी चीज को बोलने को अभिव्यक्त करने की जो साधन होता है उसे हम क्या कह देते हैं? भाषा कह देते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो 4 चीज होती हैं। नंबर 1 पे होती है ध्वनि व्यवस्था। नंबर 2 पे होती है शब्द व्यवस्था। नंबर 3 पे होती है व्याकरण संरचना, व्याकरणिक संरचना। नंबर 4 पे होती है हम लोगों की लिपि और वर्तनी। अगर आप लोगों को विश्व में कोई सी भी भाषा सीखने की जरूरत पड़े तो किसी भी उसी भाषा के इन 4 एलिमेंट्स को, 4 तत्वों को आप लोग सीख जाएंगे तो उस भाषा के प्रखंड विद्वान बन जाएंगे। अगर आपको हिंदी सीखनी है तो सबसे पहले आपको हिंदी व्यवस्था की जो ध्वनि व्यवस्था है वो सीखनी पड़ेगी। दूसरी उसकी शब्द व्यवस्था, उसमें शब्द कैसे कैसे हैं, कौन कौन से शब्द हैं। तीसरी चीज है व्याकरण संरचना, किस प्रकार से ग्रामर्स के नियम है, व्याकरण का प्रयोग कैसे होता है। नंबर 4 पे आती है लिपि वर्तनी। भाई जिस भाषा को हम लिखते, वो जो पढ़ते हैं या बोलते हैं, उसको लिखना भी तो होता है, उसी को लिपि और वर्तनी कहते हैं। ये 4 चीजों को अगर आप सीख जाएंगे तो आप दुनिया की कोई भी भाषा को सीखने में सक्षम हो पाएंगे। आपने हिंदी कहां से पढ़ी है, कैसे पढ़ी है?
अच्छी पड़ी होगी, उम्मीद करते हैं। लेकिन जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं या पुराने बच्चे भी जुड़ रहे हैं, वो देख रहे होंगे कि हिंदी को हम इतना सरल बनाने की कोशिश करेंगे, उतना कंटेंट देने की कोशिश करेंगे जितना आप लोगों के काम की है। अगर ध्वनि व्यवस्था को पढ़ने जाएंगे तो इसी पे कम से कम 5 से 6 लेक्चर बन सकते हैं। लेकिन आप लोगों को आसान करने के लिए, चीज़ों को कम रखने के लिए, जल्दी सीखने के लिए छोटा सा ही हम चीज़ रखेंगे, सिंपल वे में समझेंगे कि ध्वनि व्यवस्था क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ध्वनि व्यवस्था। हमने आपसे पहले कहा किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले समझेंगे भाषा होती क्या है। भाई किसी को सीख रहे हैं तो भाषा को समझना तो चाहिए कि भाषा हो क्या चीज़ है, क्या ये फंडा चल रहा है, क्या भाषा भाषा करे जा रहे हैं सर, हमको कुछ पता ही नहीं है। सबसे पहले समझेंगे भाषा। कोई भी भाषा होती है वो 2 माध्यम में होती है। एक होती है व्यापक, दूसरी होती है सीमित। आप कहेंगे ऐसा ये क्या चीज है? व्यापक का मतलब होता है मैंने किसी को यूं किया, आपके दिमाग में समझ में आ चुका होगा कि सर हमसे हाय कर रहे हैं। मैंने किसी को ऐसे किया, आप लोग समझ गए, मैं कुछ मुंह से बोला नहीं, लेकिन आप समझ गए कि सर हमको झापड़ मारने की बात कर रहे हैं। पक्षी उड़ते हैं, आवाज करते हैं, चीजें चिड़िया चहचहाती हैं, लेकिन उनको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो भी तो भाषा है भाई, वो भी तो भाषा। समझो आप लोग, ध्यान से समझो आप लोग। जैसे पक्षी चहचहाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, अब भौंकने की ध्वनि कुछ अलग हो सकती है, लेकिन क्या है तो वो भाषा वो। तो ये सब क्या हुई? व्यापक भाषा हुई। क्या हुई? व्यापक भाषा, जहां पक्षी वह संकेत की भाषा। आप समझिए, जैसे हम लोग ट्रैफिक में जा रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, और जैसे ही सिग्नल पर रेड लाइट होती है हम अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। क्या किसी ने हमसे कहा, चिल्लाया? कोई नहीं चिल्लाया ना, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, हम समझ गए हमने रेड लाइट देखी और हम अपने गाड़ी में ब्रेक मार दिए। ये क्या हुआ? ये सांकेतिक भाषा हो गई, व्यापक भाषा में आती है। किस में आती है? व्यापक भाषा में आती है, कि जिस प्रकार से अगर हमने रेड लाइट पर गाड़ी रोकी, रेड लाइट देखी और तुरंत हमने अपनी गाड़ी को रोक लिया, इसे कहेंगे हम सांकेतिक भाषा। यहां तक आप लोगों की बात समझ में आ चुकी होगी कि भाषा, व्यापक भाषा क्या होती है। समझ रहे हैं आप लोग? आगे चलते हैं, आगे समझते हैं सीमित भाषा। क्या है सीमित भाषा? उसे बोलते हैं शब्दों की भाषा। किसकी? शब्दों की भाषा। शब्दों की भाषा। आप लोगों को ये सब जानकारी मैं दे पा रहा हूं, इसके पीछे की मैं बैकग्राउंड सुनाऊं आप लोगों को। मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूं, जिनसे हिंदी, प्रारंभिक हिंदी में पढ़ी थी, वो मेरे स्वयं के पिताजी थे। पिताजी स्वयं के ही होते हैं, है ना। तो मैंने अपनी प्रारंभिक हिंदी पिताजी से पढ़ी थी। उसके बाद मैं 12th के बाद में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, जिसमें मैंने बीए कंप्लीट किया, बीए हिंदी से की। उसके उपरांत मैंने यूपीएससी में, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है, तो मैं अच्छा खासा दिव्यकीर्ति सर का स्टूडेंट रहा हूँ। और ये सब चीज़ें जो आपको मैं सिखा पा रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं इसमें दिव्यकीर्ति सर का भी इसमें हाथ है। तो आप लोगों को हम यूपीएससी लेवल तक की चीज़ों को समझाने को कोशिश कर रहे हैं, बड़ी आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ जाए। बस ये मान नहीं रखता कि हम आपको यूपीएससी लेवल पढ़ा रहे हैं या बीए लेवल पढ़ा रहे हैं या एमए लेवल का। फिलहाल मैंने एमए भी कंप्लीट कर रखी है, उसमें भी ये सब चीज़ सीखने को मिलती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आप लोगों को सीमित और अच्छी भाषा, अच्छी सरल बनाने की चीज़ें की जा रही हैं। शब्दों की भाषा में आती है लिखित, जो हम लोग लिख सकते हैं ना। दूसरी होती है मौखिक। ये भाषा के 2 रूप हैं। अगर भाषा को हमें समझना होगा तो भाषा 2 अर्थों में होती है, एक व्यापक अर्थों में होती है, दूसरी होती है सीमित अर्थों में। व्यापक अर्थों में कुछ भी हो सकता है, उसको भाषा, हमने क्या बोला, अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने का एक साधन है। हम ऐसे हंस रहे हैं तो लोगों ने समझ लिया हमारे एक्सप्रेशन से खुश है। हम ऐसे करके बैठे हैं, हाय राम मर गए, ऐसे करके, तो ये क्या कंडीशन हुई? ये वो कंडीशन हुई कि हम दुख में बैठे हुए हैं, हमने किसी से कुछ कहा नहीं, खाना, फिर भी लोगों ने हमें जज कर लिया, पहचान लिया कि ये किस मनोदशा में बैठा हुआ है।
सर किस कंडीशन में बैठे हुए हैं, ये चीज तब संभव हो पाई जब हमें भाषा के अंदर में व्यापक भाषा का भी ज्ञान था कि ऐसी भी भाषाएं होती हैं। अब मान लो हमारे इंडिया के अंदर कुछ एक्सप्रेशन देने को कुछ अलग माध्यम होता है। हम किसी को बुलाते हैं अरे तया कुछ बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। और ये चीज हम अंग्रेजों से कहें तो वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी व्यापक भाषा में कुछ अलग सिंबल्स होंगे या साइन होंगे समझाने के। हमारे में किसी को बुलाने का साइन इधर इधर आना होता है, जाइए जाइए जाइए, मना मना कर देते हैं ऐसे। कहने का मतलब यह है व्यापक भाषा में कोई भी अभिव्यक्ति हम व्यक्त कर रहे हैं तो वो किस में आएगी, व्यापक भाषा में आएगी। वहीं जब सीमित भाषा की बात करते हैं, कोई भी चीज लिखित रूप से है या मौखिक रूप से बोल रहे हैं तो किस में आएगी, सीमित भाषा में। उम्मीद करता हूं भाषा आपके समझ में आ चुकी होगी, भाषा का क्या अर्थ है, भाषा कैसे होती है। अब हमने आपको पिछले समझाया था कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। कितनी चीजों की, 4। पहली ध्वनि व्यवस्था, दूसरी शब्द व्यवस्था, नंबर तीसरे पे व्याकरण संरचना और नंबर 4 पे लिपि और वर्तनी। किसी भाषा की इन 4 चीजों को आप सीख जाओगे तो भली भांति भाषा को सीख जाओगे। क्रम तरीके से हम चीजों को समझेंगे कि ध्वनि व्यवस्था क्या होती है, शब्द व्यवस्था क्या होती है और व्याकरण संरचना क्या होती है और लिपि और वर्तनी क्या होती है। यहां तक किसी कोई डाउट आ हो, किसी को संशय हो कि सर ने कुछ गलत समझाया है या हमारी समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी हमारी क्लासेस आप लोगों को लाइव क्लासेस के रूप में मिलेंगी। फिलहाल कुछ ऐसी ही अव्यवस्थाओं को चलते हुए हम रिकॉर्डेड क्लास आपको दे रहे हैं और लाइव क्लास भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो हमने इतना समझ लिया, आगे समझेंगे हम लोग कि रुक दे